ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे ब्रह्म को प्राप्त प्रसन्नात्मा साधक जो है ना शोक करता है ना आकांक्षा रखता है और संपूर्ण भूतों में समभाव रखने वाला पुरुष मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, भगवान ने बताया। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा जिनमें है, जो साधक, वो क्या है, हर समय वो प्रसन्न रहता है, ना शोक करता है और ना कुछ प्राप्त करने की उनके मन में इच्छा होती है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं। और वह संपूर्ण भूतों सब प्राणियों को समभाव रखता है, किसी के प्रति ना मित्र भाव है ना बैर करता है। यही पराभक्ति अनन्य भक्ति जो है उसको वो प्राप्त करता है। आगे अभी बताने जा रहे हैं उस ज्ञान रूपा ततो ज्ञान लक्षणया, वो ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्मा विशति तदनन्तरम्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि भक्ति के द्वारा मुझे अच्छी प्रकार जान लेता है। बोले कि भक्ति के द्वारा वो साधक मुझे अच्छी प्रकार जान लेता है। माम अभिजानाति, मुझे वो जानता है। बोले कैसे? बोले कि मैं उपाधि के कारण से जितना बड़ा हूँ और तत्वतः जो भी हूँ उसे ज्ञान रूपा भक्ति के द्वारा अच्छी प्रकार जान लेता है। भगवान उपाधि के कारण जितना बड़ा है और तत्वतः सूक्ष्म रूप से जो भी हूँ उसे ज्ञान रूपा भक्ति के द्वारा अच्छी प्रकार जान लेता है। और जो है तत्पश्चात वो मुझ में प्रवेश कर लेता है। विशते तदनंतरम, ये जानने के बाद भगवान में ही प्रवेश कर लेता है। वास्तव उसका व्याख्यान भगवान करते हैं। भगवान उपाधि के कारण जितना विस्तार है उसे और जो संपूर्ण उपाधियों से रहित निरुपाधि के आकाश के सदृश उत्तम पुरुष हूँ, उस चैतन्य मात्र एक रस अजन्मा अजर अमर अभय निधन शून्य अद्वैत स्वरूप को तत्व से वो जान लेता है। वो परमात्मा को
वो क्या है, जितना विस्तार से जानता है। कैसे जानता है ना, जो दिख रहा है, जो जगत, ये परमात्मा का स्थूल शरीर है, ऐसा जानता है विस्तार रूप से। और सब उसमें परमात्मा में ही है, और परमात्मा सब में है, ऐसे वो जानता है। और तत्व से वो कैसे जानता है, जो उपाधि रहित है, आकाश सदृश, और चैतन्य मात्र एक रस है, जो सबके अंदर रहने वाला है, ऐसा वो जानता है। और वो क्या है, वो परमात्मा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं है, और अजर है, तीनों काल में रहने वाला है, और अभय है, वो भय शून्य है, और निधन शून्य है, वो मारा नहीं जा सकता, कोई उनको मार नहीं सकता। इसलिए दूसरे अध्याय में बता दिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन। और अद्वैत रूप, वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है, एक ही है, ऐसे जो जान लेता है, वो जान करके मुझ में ही प्रवेश करता है। ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, वो जानने के बाद वो क्या है, परमात्मा में ही प्रवेश कर जाता है। अन्य फल का अभाव होने के कारण ज्ञान मात्र ही प्रवेश है। यह भगवान ने पहले भी बता चुके हैं। बोले कि जो मुझे जानता है विस्तार रूप से, और जो तत्व से जानता है, वो कैसे जानता है, वो परमात्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, इस प्रकार जो जानता है, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है। ये जानने के बाद वो अंत में मुझ में ही वो प्रवेश कर जाता है, यही बता रहे हैं। तो ये एक भक्त था जगन्नाथ जी का, पंडित था। उन्होंने दूर से शादी किया। जो जिनके साथ उनका शादी हुई है, उनके परिवार वाले, उनके विमाता जो है, उनको बड़ा कष्ट दिया, और उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर जाके रहा। जब रहने लगा तो उनके सास जो है, उनके पत्नी के विमाता थी, और बहुत धनी व्यक्ति था उनका ससुर, और एकमात्र कन्या थी। उनको मारने की बहुत ये की, और दूसरे विवाह करने की इच्छा भी कर रहे थे उनके संबंधी के साथ। ये भगवान के, जगन्नाथ जी के परम भक्त था वो भक्त। एक बार उन्होंने
विष खिला दी। भगवान का प्रसाद मान करके उन्होंने पा लिया और ये लोग सोचने लगे ये रात्रि भर जो रहा मर गया होगा, और विष खाने के बाद उनका शरीर झिमझिम होने लगा। तब आर्तस्वर से भगवान को पुकारने लगा। जैसे तैसे वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उनके सांस ने कुछ दिनों के बाद उन पागल बोल करके उनको घर से निकाल दिया। तब ये पत्नी को मालूम नहीं थी कि उनको ऐसे निकाला गया। वो भी भगवान को पुकारने लगी। तो इन्होंने जब निकाल दिए, घूमते घूमते जगन्नाथ जी के पास आ गया। यहाँ पर बाजार में जगन्नाथ जी का स्मरण करके, ध्यान करके जगन्नाथ जी को ही बुला रहा था। और उनके पत्नी को विवाह करने के लिए उन्होंने तैयार किए थे। तब जो है वो भी भगवान को बुला रही थी, जगन्नाथ जी को। तो भगवान ने जब उन्होंने राजी नहीं हुई शादी करने के लिए, तब उनको भी मारने की कोशिश की। और उनको मारने की जब कोशिश किए तब भगवान ने वहाँ पर प्रकट हो गए दूसरे के रूप में। तब भगवान जब प्रकट हो गए तो वो शत्रु को मार दिए और उनको अपने पति से मिलाने के लिए पति को भी यहाँ पर भगवान ने ले आए और दोनों को मिला लिए। और दोनों ने भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे। उनका भोजन में, खाने में, पीने में, सोने में, चलते फिरते भगवान को ही स्मरण करते थे। अंत में वो लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भक्ति, वो और कुछ संसार में कुछ नहीं जानते, न कुछ आकांक्षा भी रखते हैं। आगे बताएंगे। यहाँ पर उपनिषद में आया है, विदित्वा व्युत्थायथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। बोले कि आत्मा को जान करके संन्यास ग्रहण के बाद भिक्षाचर्या करते हैं। जिन्होंने आत्मा को जान लिया, आत्मा ही सब कुछ है, तब ये संसार उनको जो है विष जैसा लग रहा है, क्योंकि ये अनित्य है, ये नाशवान है। तब वो जो है सब कुछ त्याग देता है। सब कुछ त्याग करके अपने भरण पोषण के लिए, क्योंकि शरीर तो है ये अन्नमय पिंड है, तो शरीर को बचाने के लिए वो भिक्षावृत्ति करता है, मांग करके खा लेता है जो मिल जाता है। और न्यास एवात्यरेत एव त्यर्चरे चयत। लेकिन न्यास ही सबसे बड़ा तप है, मतलब सबको त्याग करना। न्यास मतलब त्याग करना। ये त्याग करना सबसे बड़ा तप है। सब कुछ त्यागना है।
इसको तप कहा जाता है। आगे फिर भगवान बता रहे हैं स्वकर्मणा भवतो अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति ही फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता। बोले कि ज्ञान निष्ठा से ही मुख्य का संभव है, तो कर्मानुष्ठान का सिद्धि ही नहीं हो सकेगी। जितना आप पूजा पाठ करो उसमें मुक्ति नहीं है जब तक ज्ञान नहीं है। ईश्वर ही सब कुछ है, ये ज्ञान, ये आत्मा ही ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है, ऐसा जो मानता है, कर्म से नहीं होगे, ऐसे शंका होने पर कर्मानुष्ठान की आवश्यकता अग्रिम श्लोक में बताया गया। स्वधर्मानुष्ठान से भगवान की अभ्यर्चना रूप भक्ति योग की सिद्धि फल अर्थात कर्मानुष्ठान से ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है, उसके ऊपर अभी बताने जा रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्यव्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम व्ययम। बोले कि मेरे आश्रित सदा सभी कर्मों को करता हुआ भी कर्मयोगी मेरे प्रसाद से नित्य शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। जो मेरे आश्रित है और सभी कर्मों को करता हुआ भी वो कर्मयोगी मेरे प्रसाद से, क्योंकि उनका मन जो है भगवान में आश्रित है, भगवान में समर्पण है, ये मेरे पद को ही प्राप्त करता है। ऐसे वाले सब कर्म करने पर भी इसके ऊपर बता रहे। सर्वकर्माणि प्रतिसिद्धान सिद्धान्यपि सदा कुर्बाणो अनुष्ठन अनुतिष्ठन मध्य व्यपाश्रयो अहम वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य मद व्यपाश्रय मयर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थः। मैं वासुदेव हूँ, ईश्वर ही जिसका एकमात्र आश्रय है, वही परमात्मा वासुदेव के रूप में सबके अंदर आत्मा के रूप में बैठने वाले एकमात्र जो है वही वासुदेव है और उनका आश्रय मैं हूँ। ऐसे वो कर्मयोगी कर्म करता है, सब प्रकार कर्म करता है। मत व्यपाश्रय मेरे आश्रय हो करके वो सब कर्म करता है। अर्थात जिसने मुझ में सर्वात्म समर्पण कर दिया है, अपने को भी भगवान में समर्पण कर दिया है, ऐसा कर्मयोगी निषिद्ध कर्म करता हुआ भी जो शास्त्र में बताया हुआ वो कर्म करने पर भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से नित्य अव्यय पद को, मतलब जो शाश्वत है, मतलब जो नित्य है, तीनों काल में रहता है, उस मुख्य पद को वो प्राप्त करता है। जैसे कि तुलाराम थे, उन्होंने काशी में मांस बेच रहे थे, उनका कौलिक प्रथा था और पेट पालने के लिए वो करते थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा का आश्रय नहीं छोड़ा। उन्होंने
और अंत में वो मोक्ष प्राप्त की, भगवान के परम धाम को उन्होंने प्राप्त की। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान ने जो बताए, जहाँ पर जाने से और फिर जन्म नहीं होता, वही मेरा स्थान है, वो वैकुंठ, उसको वो प्राप्त करता है। ये जाजली ऋषि उनके पास गए थे और देखे, अरे ये तो मांस बेच रहा है, ये क्या ज्ञान देगा। तब उन्होंने उनके पाला हुआ तोता सब बता दिया है जाजली ऋषि को। तब जाजली ऋषि आश्चर्य हो गए। तब उनके पास जब दूर से, उनको तो मालूम था, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने उनको बुलाया और उनको ज्ञान उपदेश दिए। ऐसे वाले, क्योंकि जो निषिद्ध कर्म करने पर भी जो परमात्मा में आश्रय होकर के रहते हैं, अंतिम में उसी शाश्वत पद को वो प्राप्त करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं। ये कर्मयोग जो है, ये अंतरंग साधन नहीं है। वो क्या है, अंतःशुद्धि के लिए हम करते हैं। लेकिन ज्ञान निष्ठा की योग्यता जो है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष का साधन है। ये तत्व ज्ञान का परंपरा साधन है। मोक्ष जो है ज्ञान से ही मिलता है। बिना ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यही ज्ञान है। बाहर विषय का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान होने पर नहीं होता है। तब जो है उनको परम पद, अक्षर अपक्षय रहित पद को साधक वो प्राप्त करता है। आगे फिर बता रहे, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। परमेश्वर के प्रसाद का ऐसा महात्म्य है, वो बताने जा रहे हैं। विवेक बुद्धि के द्वारा चेतसा सर्वकर्माणि, चेतसा मतलब चित्त के द्वारा, मतलब विवेक के द्वारा, दृष्ट अदृष्ट सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर में यद करोसि यदोस्नासि, इस न्याय से समर्पण करके वो मेरे परायण हो जाता है। बुद्धि योग का आश्रय लेकर के मुझ में सदा चित्त लगाने वाला बन जाओ, भगवान बता रहे हैं अर्जुन। विवेक बुद्धि के द्वारा चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, सभी कर्मों को वो क्या करता है, परमेश्वर में समर्पण कर लेता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। जैसे कि लोग जो क्या करते हैं, जब सुख आता है तो बोलते हैं कि मैं कर लिया, जब दुख आता है तो बोलते हैं कि भगवान ने दिए। ऐसा नहीं है। सुख और दुख सबको जो है, जो भगवान में समर्पित है, ये सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान करके जो समर्पित तो है और वो भगवान के पारायण होता है, परायण बुद्धि योग का आश्रय लेता है, मुझ में सदा
चित्त लगाने वाला वही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवत प्रसाद से प्राप्त सम्यक ज्ञान से मुक्ति होती है। भगवत प्रसाद से मतलब परमात्मा के अनुकंपा से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और सम्यक ज्ञान होने पर मुक्ति मिलती है। सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं है। जो समस्त प्राणियों के अंदर जो आत्मा के रूप में है वही परमात्मा है। ये अंशांशी भाव है। जैसे हम 100 घड़ा रखे हैं, घड़ा के अंदर जल है, सब घड़े में सूर्य के प्रतिबिंब जो है सब घड़े में है। सूर्य घड़े में अलग है क्या? नहीं है। ये घड़े वाले जल का उपाधि हम हटा देने पर एक ही सूर्य है, ऐसा जो ज्ञान के द्वारा जान लेता है। सबके अंदर, सब घट के अंदर जो आत्मा के रूप में निवास करने वाले वही परमात्मा का प्रतिबिंब है, चिदाभास है, वही परमात्मा है, ऐसा जो जान लिया, उसी से ही सम्यक ज्ञान, उसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। परमात्मा आत्मा एक ही है, ये सम्यक ज्ञान है। और कर्म के द्वारा नहीं होता है ये सम्यक ज्ञान। अतः ज्ञान शब्द का अर्थ जो है विवेक बुद्धि करना चाहिए। ज्ञान जो है विवेक के द्वारा करने पर नहीं होता है। मैं वासुदेव ही जिसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो क्या जानता है? सम्यक ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ वो मुझ परमात्मा वासुदेव ही है। इस प्रकार मत्परः, उसको मत्परः कहते हैं। और समाहित बुद्धित्व, बुद्धि जोग है, मतलब सब को एकाग्र करके, बुद्धि जोग मतलब एकाग्र करके रखता है इंद्रियों को, उसी को। ऐसे बुद्धि जोग का आश्रय ग्रहण करो, अर्थात अनन्य शरणापन्न हो जाओ। अनन्य भाव से परमात्मा से भगवान परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मैं परमात्मा का शरण हूँ। इसी प्रकार अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर में चित्त जो है नित्य निरंतर लगाओ। जैसे गोपियों ने विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, दही मतलब गोपियों का बुद्धिवृत्ति इसी प्रकार एकाग्र हो गया था। उन्होंने जब मथुरा बेचने के लिए जाते थे, दही दूध माखन आदि, वो ऐसे नहीं बोलते थे दही लो दूध लो माखन लो, वो बोलते थे अच्युत लो केशव लो माधव लो। इसी प्रकार मतलब उनका चित्तवृत्ति जो है भगवान स्वरूप होता है। बोले कि ऐसे परमेश्वर में सतत चित्तवृत्ति लगा वही कर्म जो है वही बताने जा रहे। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।